वालेकुम। आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने ईद के तीनों दिन की रूटीन्स। यहाँ पे जी ईद की सुबह का आगाज़ होता है फर्स्ट डे का जी सवैयाँ बनाने से, कुछ मीठा बनाने से। तो हमने बनाई थी सवैयाँ। तो ये जी मैं उठ के पहला काम सवैयाँ बनाने का ही कर रही थी। उसके बाद कुर्बानी होती है, गोश्त आ जाता है। तो जी जनाब पहली हांडी रख लेते हैं। तो ज़ाहिर है पहले की रूटीन और होती है, बाद में रूटीन चेंज हो जाती है। तो घर वालों को बड़ी बेसब्री से होता है कि जल्दी जल्दी खाना बना लो, हमने खाना खाना है। कलेजी हमारे यहाँ नहीं बनती, लेकिन हम वैसे खाना हंडिया बना देते हैं। तो यहाँ पे जी मैं खाना बना रही थी, घर वालों ने जो रेसिपी की ऐसी की तैसी कर दी, उसको पूरा बनने भी नहीं दिया। आराम से जब गोश्त गल गया और निकाल के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो खैर जी ये पहली हंडिया जो होती है वो थी, उसके पहला खाना जो भी कह सकते हैं ईद के दिन का। ईद के दिन इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, बस ऐसी लेजी थी सारा दिन ज़्यादा टाइम सोई रही या कुछ ऐसे ही। इसके अलावा आपको पता है रूटीन क्या होती है, कोई मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, जिन्होंने 5-10 मिनट बैठना होता है, सिर्फ ईद मिलने आए होते हैं, उनको ज़ाहिर है पानी पिलाना होता है। तो साथ में ये तमाम चीज़ें जो है वो सब कर रहे थे। मोस्टली कभी कभी कोई आ रहा था, कभी भाई के फ्रेंड्स आ रहे थे, हमारे खुद के फ्रेंड्स होते हैं, मामा की फ्रेंड्स होती हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो इधर रहते हैं पास, वो आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पहले दिन में ना हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है, हम कहीं भी नहीं जाते। बहुत कम हो गए हम फर्स्ट डे पे कहीं जाएँ, हमारा जो होता है वो सेकंड डे का ही। अब ईद के दिन और करने को कुछ मिल नहीं रहा था, क्या करें। तो एनी ले आई थी ये स्नैक्स वगैरह, मतलब क्या था कि इसमें लेस पापड़ शापड़ और स्लंटीज वगैरह। तो हमने बैठ के इनको एंजॉय किया। जिसमें रिलेटिव्स है सभी को फ़ोन कॉल्स करनी होती है, ईद मुबारक के मैसेजेस तो कर ही लेते हैं, लेकिन हम स्पेशली फ़ोन कॉल्स करते हैं, ईद मुबारक करते होते हैं। तो साथ वही बातें कर रहे थे और साथ में ये जो पापड़ों का ढेर है इसको एंजॉय किया, खाया पिया। उसके बाद सोए रहे शाम तक, ऐसे बस लेडी से दिन निकल गया। उसके बाद जी सेकंड डे है। यहाँ पे जी जो आम है इनको पेटी से मैं निकाल रही हूँ, उसके अंदर पटास की पुड़ियाँ हैं, उनको अलग करना है। बाकी आम धो के फ्रिज में रखने हैं। तो और कुछ करने को ना मिला तो फिर आम ही खाने बंदा बैठ जाता है, ये होता है। तो बस ये आमों के साथ ही लगी रहे और इनको पहले इसमें से निकाला था, अच्छे पके हुए और मज़े के आम थे। निकालने के बाद अच्छे तरीके से इनको धोना और इसके बाद इनको फ्रिज में एडजस्ट करना है और इनको ठंडा होने के लिए रखना है। तो ये प्रोसीजर चलता रहा। ये सेकंड डे का क्लिप है। तो उसके बाद जी सेकंड डे करने के लिए काफ़ी कुछ था। यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ चावल। तो दोपहर का टाइम था, भाई के फ्रेंड्स भी आए हुए थे, उसके अलावा मेरे कज़न भी आए हुए थे। तो दोपहर का हमने खुद भी तो लंच करना था, तो मैं बना रही हूँ सभी के लिए चावल। तो खैर बहुत मज़े के बड़े आला किस्म के चावल बने थे। ये देखिए जी अब मैंने चावल डाल दिए हैं, दम पे रख देना है। उसके बाद जी सेकंड डे की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, हमारे घर में जो कबाब है वो ज़रूर बनते हैं। यहाँ पे जी मैंने इतना जी कीमा लेके इनको अच्छे तरीके से वो करके इनका पानी निचोड़ निचोड़ के कीमा बनवाने के बाद पानी निचोड़ा। फिर उसके बाद ये सारे स्पाइसेस जो बेसिक होते हैं, सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन वो लाल मिर्चें और जो चीज़ें भी, इसके अलावा ये जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं इनको अच्छे तरीके से पहले रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद इनको हल्का सा दादरा सा कूट लिया, वो एडजस्ट किया, उसमें वो कीमे में मिक्स किया। तो इस तरीके से उसके बाद बेसन को लेके उसको मैंने बेसिक सी रेसिपी है कि बेसन को लेके भी इस तरह पहले रोस्ट कर लेना है, वो भी उसके अंदर ऐड कर देना है। सारे स्पाइसेस वगैरह सारे ऐड करने के बाद उसको 2-3 घंटे का स्टे देना है, फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद आप कबाब बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने सब्ज़ मिर्चें लाल मिर्चें भी कूट ली हैं। ये प्याज को भी इस तरह फाइन चॉप करके उसका पानी निकाल दिया था। ये बाकी के बेसिक स्पाइसेस आपको नज़र आ ही रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो थी इनके अंदर कीमे को उठा के अच्छे तरीके से मिक्स किया। ये दरमियान में जो मैंने अभी स्पाइसेस ग्राइंड किए थे उनको रखा हुआ है, इनको भी मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया था। तभी ये फिर आप देखिए थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। रेसिपी मैंने बेसिकली यूट्यूब से देखी थी, सिंपल सी और आसान सी रेसिपी थी, तो उसी को फॉलो करके मैंने बना ली थी। अब ये देखिए कीमा जो है मैरिनेट करके मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। लेकिन ये 2-3 घंटे मेरे काफ़ी ज़्यादा लंबे, कोई 8-10-12-15 घंटों पे मुश्तमिल हो गए थे, क्योंकि हम लोग चले गए थे अपने आपी के घर। वहाँ से वापसी पे रात को आए थे, तो इतना खैर टाइम नहीं था, किसी को भूख भी नहीं थी। तो यहाँ पे जी मैं आपको बता रही हूँ 3 घंटे रखना है, लेकिन तीन मुझे लगता है तीन 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 इकट्ठे होकर 4 मतलब 4 दफ़ा ही 3 हो गया था, 12 घंटे बन गए थे। उसके बाद जी ये जी मैंने दोपहर को जो चावल बनाए थे उनके फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ चावल बनाए थे, साथ साथ ही कीमा जो है उसको मैरिनेट कबाब के लिए कर रही थी। तो बस ऐसे ही चलता रहा, कलीब भी उसी हिसाब से मैंने लिए हुए हैं।
वो जी दोपहर को चावल ये देखें जी इतने मज़े के बन चुके थे। साथ मैंने सलाद में मेरे पास टमाटर थे, खीरे थे और प्याज मैंने काट के रखी हुई है। साथ इस तरीके से जी सलाद को बना लिया था। रायते के लिए दही मंगवाया, वो बिल्कुल एंड पे आया, पहले पहुंचा ही नहीं। चलें जी वो बाद में एडजस्ट कर दिया था। ये जी सब दोपहर को हम लोग खुद ही बैठे खा रहे थे, खुद को ही सर्व किया हुआ था और ये बैठ के खाया। इसके बाद जी हम लोग तकरीबन 3-4 बजे अपने आपी के पास चले गए थे। तो जी उनके उनके घर का थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था। मुनासिब नहीं लगता लेकिन घर जाके इतना शूट करना, ऐसे ही फिर मैंने हल्का सा क्लिप लिया था। तो उन्होंने भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें सर्व की थी, लेकिन ये था कि हम लोग नहीं खा रहे थे क्योंकि हम घर से फुल हो गए, चावल वगैरह खा के गए थे। कोल्ड ड्रिंक ले ली, हल्की सी मिठाई और ये वो खाने के बाद काफ़ी देर हम बैठे बातें करते रहे। मेरा कज़न आया हुआ था, उसको उसके साथ हमारा काफ़ी छेड़छाड़ वाला सीन चलता रहता है, उसको तंग करते रहे। तो ऐसे ही करने के बाद फिर हम घर वापस आ गए थे। वापस आने के बाद मैंने जी रात को ये देखे जी कबाब मैंने फ्राई किए हैं। कुछ कबाब की शेप के थे, कुछ मतलब डिफरेंट टाइप, जो मर्ज़ी आप शेप बना सकते हैं। ये बड़ा क्लोज़अप आपको नज़र आ रहा है। तब जो टाइम था भाई उसमें ये थोड़े टूट रहे थे। मैंने बेसन बड़ा एंड पे आके इसमें ऐड किया था। तो उसके बाद जी मैंने क्या किया, इनको फ्रीज़र में रख दिया। सुबह उठ के देखा तो ये वो कबाब ने पानी छोड़ दिया था, लेकिन मसले मसाइल चलते रहते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे जी ये थर्ड डे का व्लॉग है, सुबह सुबह का टाइम है जी। यहाँ पे हम लोगों ने ये मंगवा, मेरे कज़न ने किया था हमारे लिए केक, बहुत ही मज़े का, बड़ा मज़े का स्वाद ही आ गया इस केक को खा के। तो ये देखें जी इस तरीके से केक बना हुआ है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद कुछ देर काम किया, घर का काम करने के बाद हम लोग चले गए थे भाभी के घर में। ये जी मैं आपको अपना जूता दिखा रही हूँ, बड़ा ही मेरा कोई खूबसूरत सा जूता है, बड़ा मुझे पसंद है, इतना कंफर्टेबल सा है। चलें जी उनके घर में बैठे रहे, बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व की, हमने कोल्ड ड्रिंक खाई पी पी हमने कोल्ड ड्रिंक, नींबू खाई, बिस्किट खाए। इसके बाद जी हम लोग चले गए अपनी आंटी के घर में नेक्स्ट। फिर उसके बाद आके शाम को हमने क्या किया था, हमने चाहे वो कीमा जो था, लेफ़्ट ओवर कीमा था, उसको उसका सालन बना लिया था। ये देखें जी मैं सालन बना रही हूँ और हल्का सा क्लिप लिया था। ज़्यादा मैंने ईद पे शूट ही नहीं किया गया, वरना तीनों दिन के अलग अलग व्लॉग बन सकते थे, लेकिन मूड ही नहीं बन रहा था। यहाँ पे जी मैंने जो है चटखारा बोटी के लिए भी रेसिपी बना के रखी थी। अब हम रात को गए थे इरम के घर में, तो ये इरम के घर का जो रात को हमने चाय वहाँ जाके पी थी। इसके बाद ही मैंने सुबह उठ के फोर्थ डे पे सुबह सुबह उठ के चटखारा बोटी जो थी इसको फ्राई किया था। ये ईद की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। होप सो आपको पसंद आएगी। अब मैं आऊँगी नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।